नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी के जेम्स बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई। दुनिया के कई देश जब भी मुसीबत में फंसते हैं तो उन्हें मोदी जी के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल की याद आती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफगानिस्तान। दूसरे देशों की बातें बाद में करेंगे, पहले अफगानिस्तान को देख लेते हैं। अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। एक तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को आर्थिक रूप से विकलांग बना डाला है। तालिबान का अफगानिस्तान के 2/3 से ज्यादा हिस्से पर कब्जा हो चुका है। इसीलिए अफगानिस्तान में बेचैनी है। बेचैनी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी के आवास पर ही रॉकेट दागे जाने लगे। हालांकि बाद में खबर आई कि आईएसआईएस ने अशरफ गनी को निशाना बनाया था, लेकिन ऐसा उसने तालिबान के इशारे पर किया। इसीलिए तालिबान के आतंक से बचने के लिए अफगानिस्तान ने अब भारत से मदद मांगी। अब उसे अजीत डोभाल की याद आई। खबर है कि अगले ही हफ्ते अफगानिस्तान के सेना प्रमुख मोहम्मद अहमद जई वली भारत के दौरे पर आ रहे। भारत में उनकी मुलाकात पहले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे से होगी, उसके बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से होगी। अब ये समझिए कि इस मुलाकात के क्या मायने। पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। चीन भी तालिबान को मान्यता दे चुका है। अफगानिस्तान को अमेरिका ने भी अकेला छोड़ दिया है। ऐसे में उसे भारत से मदद की उम्मीद है। अफगानिस्तान को सिर्फ मदद नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक रणनीति की दरकार, जिससे वो तालिबान और पाकिस्तान दोनों से लड़ सके। इधर अमेरिका अगले महीने के आखिर तक अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुलाने की तैयारी कर चुका है। नाटो के सैनिक भी वापस जा रहे हैं, यानी अफगानिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अफगानिस्तान अपने जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराना चाहता है। वो संघर्ष कर रहा है। ऐसे में युद्ध की अचूक रणनीति बनाने वाले अजीत डोभाल से वो उस फॉर्मूले पर बात करेगा जिससे तालिबान को शिकस्त दे सके। अफगानिस्तान में भारत का महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस के आसपास भारत की आर्मी के कई कैंप अस्पताल, जहां घायल अफगानी सैनिकों का इलाज चल रहा है। यही नहीं, पुणे के खड़गवासला के नेशनल डिफेंस एकेडमी में करीब 300 अफगानी कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही। अहमद वली खड़गवासला भी जाएंगे। यानी भारत अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। इसलिए अफगानिस्तान को यह भरोसा है कि अजीत डोभाल ही अब तालिबान से उसे बचा सकते हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान के भीतर $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। साथ ही उसने 4 Mi-24 हेलीकॉप्टर्स और 3 चीतल हेलीकॉप्टर्स भी अफगान की सेना को दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अजीत डोभाल आखिर कैसे अफगानिस्तान की मदद करेंगे। अजीत डोभाल तालिबान की डायनामिक्स को अच्छे से समझते। अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका अच्छा खासा रिसर्च है। वो अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। डोभाल को कई सीक्रेट ऑपरेशंस और युद्ध का अनुभव भी है। इसलिए अफगानिस्तान के लिए परफेक्ट ऑप्शन डोभाल ही है। पाकिस्तान में अफगान के राजदूत की बेटी का अपहरण हो जाता। पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती नए आयाम को छू रही। इसीलिए जनरल वली का ये दौरा पाकिस्तान को चुभ सकता, चीन को भी परेशानी में डाल सकता है। और तालिबान तो पहले से ही डरा हुआ है कि अगर डोभाल आए तो उसकी खैर नहीं।